नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ न्यूज आवर एट 8 में मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में मनाया गया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। बीजेपी ने शुरू किया सेवा और समर्पण अभियान। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कांग्रेस ने मनाया बेरोजगार दिवस। जूते पॉलिश कर किया प्रदर्शन। और फिर उठी महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश की मांग। पैंथर्स पार्टी ने बीजेपी पर वादे से मुकरने का लगाया आरोप। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कार्यक्रम में जम्मू में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। गोल मार्केट जम्मू में शुरू हुई इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ युवा कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। प्रदर्शनी मोदी जी के जीवन की विचारधारा और एक व्यक्ति और एक पार्टी नेता के रूप में किए गए उनके सेवा भाव और संघर्ष पर आधारित होगी। माता के सेवादार बनकर उन्होंने करोड़ों देशवासियों की सेवा की है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखे और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और भारत विश्व गुरु बने। यही कामना करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश के करोड़ों करोड़ देशवासियों को आज के इस पावन दिन पर बधाई देता हूं। वहीं श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए मोदी जी के स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री को एक दूरदर्शी नेता मानते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का विजन ऐतिहासिक है और आने वाले समय में इसे सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नया कश्मीर का सपना भाजपा का मुख्य बिंदु है और जिसके लिए केंद्र कार्यरत है। पिछले सभी वर्षों में कश्मीर ने रक्तपात धोखे को देखा है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई है, कश्मीर ने विकास और समृद्धि का युग देखा है। दहशतगर्दी हो रही थी, उस पर लगाम लगा दी वजीर आजम हिंद ने। यहाँ जो खानदानी राज यहाँ पे एक सियासत का बहुत बड़ा जाल फैल चुका था, उस पर लगाम लगाई। हकीकतन में आज अगर हम कश्मीर की बात करें, आज हर एक गरीब सर उठा के जी रहा है। आज इसीलिए हमने अपने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया। जहां एक और देश प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिन मना रहा है, वहीं आज जम्मू यूथ कांग्रेस के युवा नेताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमन भल्ला की अगुवाई में बेरोजगार दिवस मनाते हुए काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए युवाओं ने जूता पॉलिश करते हुए कहा कि देश का युवा बेरोजगार है और इस सरकार ने उनके हित के लिए एक भी कारगर कदम नहीं उठाया है। और बोलते हैं पकोड़े तलिए, शूज़ पॉलिश कीजिए। तो आज ही हम मैसेज देना चाहते हैं भारत के हर एक युवाओं को कि ये सरकार जो ये रोज़गार देने में फेल हो चुकी है, इनके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा और हमें खुद कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इनके भरोसे रहेंगे तो हमारा घर परिवार नहीं चलने वाला। वहीं श्रीनगर में भी भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा राष्ट्रव्यापी विरोध में एक भाग के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की जयंती पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया गया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए एक रैली निकाली। केंद्र सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन रैली में युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी राज में युवा बेरोजगार होकर भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। रही है यहाँ अडानी और अंबानी को चलाने के अलावा इनके पास कुछ और है नहीं। जहाँ लोगों को देखिए, लोग दिन ब दिन तरस रहे हैं, परेशान है, गवर्नमेंट जॉब्स का अता पता नहीं है। यहाँ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जहाँ लोग अपने बहुत मुश्किलात से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इन हालातों में उनको एक आशा होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बनेगा, लेकिन बदकिस्मती से जब से 317 हटा है, इन्होंने जो वादे किए थे, चाहे हम 50,000 नौकरियों की बात करें, सारा खोखले वादे थे अभी तक। पैंथर्स पार्टी के पूर्व विधायक यशपाल कुंडल ने एक पत्रकार वार्ता की और उन्होंने कहा कि आने वाले 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तब से जम्मू के लोग सरकारी छुट्टी की मांग कर रहे हैं।
और जब भाजपा ने जम्मू की जनता से वादा किया था हमारी सरकार बनेगी तो महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी घोषित करवाएंगे। यशपाल कुंडल ने कहा कि भाजपा पीडीपी सरकार की 3 साल रही मगर भाजपा महाराजा हरि सिंह जी की जयंती की छुट्टी नहीं घोषित करा पाई। एक बार फिर पैंथर्स पार्टी ने उपराज्यपाल से महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सरकारी अवकाश की मांग की। तक नहीं युवाओं को दिया, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही मैं ये कहता हूँ कि जरूरी होगा कि आने वाले 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह पर अवकाश घोषित किया जाए। एलजी से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 23 सितंबर से पहले छुट्टी नोटिस की जाए ताकि जम्मू के लोगों का जो मान सम्मान है वो रह सके। ये पैंथर पार्टी आज कहना चाहती है। बीती रात उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में तारतपोरा रामहाल इलाके में हुए रहस्यमय विस्फोट में एक नाबालिग लड़की की मौत हुई और 5 अन्य सदस्य घायल होने के बाद आज मामले की आधिकारिक जांच करने पर सूत्रों ने बताया कि गुलाम मोहम्मद वानी के परिवार के कुछ सदस्य कथित तौर पर कबाड़ का कारोबार कर रहे हैं और कचरे के साथ कुछ विस्फोटक लाए जाने की संभावना पर काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मामले में आतंकवाद से तार जुड़े होने की भी संभावना पर जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य और सेवा और समर्पण अभियान के तहत बीजेपी उधमपुर ने कोरोना महामारी को उधमपुर से जड़ से नष्ट करने के लिए वार्ड नंबर 13 के शिशु वाटिका स्कूल में आज कोविड वैक्सीन का शिविर लगवाया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों और बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर काउंसिलर ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए वैक्सीन शिविर लगवाकर लोगों की सेवा करने के लिए बीजेपी उधमपुर को धन्यवाद दिया। याद की थी ये आज हर घर में हर एक बंदे को एक पहली डोज दूसरी डोज लगाई जा रही है, जिससे कि कोरोना में महामारी में निजात मिले और हमारा देश सेफ रहे। तो मैं सभी लोगों से ये विनती करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर घर के बाहर आएँ और 18+ वाले जिनकी वैक्सीन स्टार्ट हुई है, जो अभी 18 के हो रहे हैं, वो भी सभी अपनी पहली और दूसरी डोज लें और खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं और मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करें। धन्यवाद जी। जम्मू के नजदीक नगरोटा के जगती टेनामेंट में रह रहे कश्मीरी विस्थापितों के महिला विंग की ओर से कश्मीरी डिस्प्लेस्ड यूनिट के प्रधान चांदजी भट्ट की अगुवाई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने मोदी जी की वेशभूषा में उनके जन्मदिन का केक काट उन्हें बधाई दी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अजीत निर्माण विकास फाउंडेशन नानक नगर जम्मू द्वारा आज ड्राइवर दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत एक चिकित्सा शिविर भी लगवाया गया। इस अवसर पर इंडियन ऑयल से जुड़े इन वाहन चालकों की स्वास्थ्य की जांच के साथ ISM विभाग जम्मू द्वारा इन्हें कोविड के दिशा निर्देशों के प्रति जागरूक करवाया गया। आज भारतीय श्रम दिवस है और इस उपलक्ष्य में उधमपुर में भी भारतीय मजदूर संघ की तरफ से श्रम दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संघ ने अपनी नई समिति का गठन करने की घोषणा करते हुए सरकार से श्रम दिवस पर अवकाश की मांग रखी। मजदूर संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों में विभिन्न विभागों में काम कर रहे मजदूरों और डेली वेजरों के वेतन में बढ़ोतरी की भी मांग की। जो अपनी आशा वर्कर है उसका तनख्वाह का मसला है, जो आंगनबाड़ी वर्कर है उसकी पेंडिंग सैलरी का मसला है, जो डेली वेजर्स हैं उसकी पेंडिंग सैलरी का मसला और परमानेंट का मसला है। ये सारी चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी आज बन रही है वो रेजोल्यूशन लेकर सरकार की ओर से सरकार को हम देंगे और आने वाले दिनों में अगर सरकार के साथ मीटिंग करके हमारे साथ बातचीत करके उस समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हम जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे और जिला उधमपुर उसमें प्रमुख रोल अदा करेगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की NSS इकाई ने एकीकृत बाल विकास सेवा कठुआ के सहयोग से पोषण माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। जागरूकता कार्यक्रम में स्वयं सेवकों द्वारा स्थानीय लोगों, विशेष रूप से स्तनपान कराने वाली माताओं और NSS की गर्भवती महिलाओं को इस और पिछले वर्ष को गांव को गोद लेने के लिए जागरूक किया गया। स्वयं सेवकों को ICDS के तहत बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं से भी समृद्ध कराया गया। इसके अलावा प्रतियोगिता और पोषण अभियान माह और ICDS SAG जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की लाडली बेटी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसका उद्देश्य गिरते लिंग अनुपात में सुधार लाना है।
समाज कल्याण और उदारता का उदाहरण देते हुए आज जिला समाज कल्याण विभाग बड़गाम ने कृत्रिम सहायता योजना यानी प्रोस्थेटिक एड स्कीम के तहत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 15 स्कूटी वितरित की। डीसी बड़गाम व डीडीसी चेयरमैन ने लाभार्थियों को चाबियां सौंपकर उनका प्रोत्साहन किया। मौके पर लाभार्थियों ने विभाग का धन्यवाद देते हुए कहा कि विभाग की इस मदद से कई विकलांगों को स्वावलंबी बनने में मदद मिलेगी। और रिहेबिलिटेशन काउंसिल जो है उनके इश्तराक से ये मोटर बाइसिकल से ये PWDs हैं डिसेबल उनको हम दे रहे हैं। तो आज ये फंक्शन पूरी यूटी में अट्राच हो चुका है। ऑनरेबल एसडी साहब ने जम्मू में से इनाग्रेट भी किया और लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्राईसाइकिल है वो दी उनको। तो उसी के साथ साथ हमने भी यहाँ पर आज 23 लोग जो हैं बेनिफिशियल जो हैं उनको ये जो ट्राईसाइकिल हैं मोटराइज वो उन्हें दी है। हमारे साथ चेयरमैन हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के ज़हीर खान साहब हैं, उनके नज़रिया से हमने लोगों में बांटी है। श्रीनगर स्मार्ट कॉरपोरेशन द्वारा चलाए जा रहे खेल अभियान में 3 दिन से खेले जा रहे ताइक्वांडो चैंपियनशिप के दौरान डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर पांडुरंगा पोल ने इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे 300 खिलाड़ियों की सराहना करते हुए खेल को आगे बढ़ाने की बात पर जोर दिया और श्रीनगर में लोगों द्वारा कोविड SOP का पालन न करने पर लोगों को मास्क पहनने और दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह देते हुए कहा कि इस महामारी से अपने परिवार की सुरक्षा करना हमारे हाथों में है। लेकिन कोविड में एक चीज़ कॉमन हुई है, वो है कि मास्क, कलर कुछ भी हो लेकिन मुंह एंड नाक पर जो है मास्क हम बंधा करके रखते हैं, चाहे कॉटन का है, ट्रिपल लेयर है या N95 है। ये जो पहनावे का पार्ट आप इसको समझ लीजिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इंडिविजुअल पार्ट अगर समझेंगे तो डेफिनेटली हम कोविड को आपने जो है आपने मेरे नोटिस में लाया, मैं इसमें देखूंगा कि क्यों कारण है कि ये मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा है। जल्दी से जल्दी कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी करवा दें। कोर्ट के बाकायदा राइट टू रेजिडेंसी का हक मिलने के बावजूद भी स्वीटी रशीद को घर में रहने नहीं दिया जा रहा है और मानसिक उत्पीड़न के चलते वह अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर आज फिर सड़क पर इंसाफ की गुहार लगाती हुई नजर आई। स्वीटी का कहना है कि कोर्ट ने इन्हें घरेलू हिंसा के मामले में इंसाफ देते हुए इन्हें ससुराल में मालिकाना रहने की कानूनी हक दिया था, जिसे आज इनके ससुराल वाले फिर नकार रहे हैं और इन्हें जबरन घर से बाहर निकाला जा रहा है और केस वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। स्वीटी के घर वालों ने प्रशासन से इन्हें इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर सड़क पर आकर गुहार लगाई। उन्होंने इतना दंगा फसाद किया, उन्होंने इतना शोर शराब उठाया ताकि ये भाग सके। अपील है गवर्नर साहब से, IG साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से मेरी यही अपील है, कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। आप प्लीज ध्यान दीजिए मेरे कोर्ट ऑर्डरों पे कि क्या मुझे इस घर में राइट्स मिली है कि नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है तो वो बताओ, वो उसका भी जवाब दीजिए। अगर मेरे ऑर्डर्स है बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट्स पे लिख के कि इस घर में इस लड़की को रखना है, फिर मुझे नीचे लेवल के लोग क्यों निकाल। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन सबका साथ सबका विकास को आगे बढ़ाते हुए नगरपालिका विजयपुर के प्रधान गणेश शर्मा ने वार्ड नंबर 8 में 2,20,000 रुपए की लागत से बनने वाली गलियों का काम आज शुरू करवाया। इस दौरान गणेश शर्मा ने कहा कि लोगों की 10 साल पुरानी इस मांग को देखते हुए आज गली नालियों का काम पूरा करवाया जा रहा है। 10 साल से पुरानी डिमांड थी ये और आज मैंने पूरी कर दी है और मेरा ये वादा है कि अपनी बार में कोई कसर नहीं रखूंगा। मैं सभी काम जो होंगे मैं बारी बारी करवाता जाऊंगा, करवा भी रहा हूं। पहले भी मैंने 5 गलियों का उद्घाटन किया, काम शुरू करवा, वो कंप्लीट हो गया। ये 14 FC का काम है और जल्दी ही 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। विजयपुर वासियों को जब मुबारक देना चाहता हूँ कि मैं अब तक। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए TNN वेब के साथ और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक और ई-प्रिंट अखबार। जय हिंद।